फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। देखो आपने ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि हमारे मोदी जी ने ये बोला है कि हम लोग कोई भी सोना नहीं खरीदेंगे या फिर कोई भी फॉरेन ट्रिप्स नहीं करेंगे या कोई भी इंपोर्टेड गुड्स नहीं करेंगे। बट ऐसा हो क्यों रहा है, हम समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो बेसिकली मेन मैसेज ये है ना कि अगर हम लोग अननेसेसरी गोल्ड परचेजेस को या फिर फॉरेन ट्रैवल को या फिर कोई भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को अगर हम उसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो इससे होगा क्या कि हमारे इंडियन रुपीज़ में प्रेशर कम होगा। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम लोग गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड खरीदते वक्त जो हम लोग गोल्ड खरीदते हैं वो फॉरेन करेंसी में खरीदते हैं। तो और फॉरेन करेंसी में गोल्ड खरीदने से जो रुपीज़ है उसको एक्सचेंज करते हैं डॉलर में, और जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा फॉरेक्स रिजर्व में, क्योंकि उतनी ज़्यादा डॉलर का डिमांड बढ़ेगा और जितना ज़्यादा डॉलर का डिमांड बढ़ेगा उतना रुपीज़ का वैल्यू घटेगा। एंड फॉरेन ट्रैवल इम्पैक्ट में क्या हो सकता है, क्यों हमें मोदी जी बोल रहे हैं कि नहीं करने के लिए। इससे सिंपल सी बात है, फॉरेन ट्रैवल करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी खरीदने पड़ेंगे। एग्जांपल रुपीज़ को बेचकर हमें रुपीज़ को सोल्ड करके या तो दिरहम्स या तो डॉलर खरीदना पड़ेगा। और एक सिंपल सा रूल है, जितना ज़्यादा डॉलर का डिमांड होगा उतना वीकन हमारा इंडियन करेंसी होगा। साथ ही साथ कोई भी आप इंपोर्टेड कोई भी गुड्स ले लो, सेम यहाँ पे भी है, कोई भी आप फोन्स लो, कोई भी शूज़ लो, कोई भी गैजेट लो, कुछ भी लो, अगर आपको उसमें डॉलर में पेमेंट करना होता है, जितना ज़्यादा इंपोर्ट हम करेंगे उतना ज़्यादा डॉलर का डिमांड होगा, और जितना ज़्यादा डॉलर का डिमांड होगा उतना ही कम रुपीज़ का डिमांड रहेगा। यानी ये मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो इंडियन रुपीज़ का डिमांड घटेगा। एंड एक सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है कि हायर डिमांड इंक्रीजेस वैल्यू, और डॉलर का डिमांड जितना बढ़ते रहेगा वो उतना ही स्ट्रेथन होएगा। इससे हमारी इंडियन करेंसी वीकेंड बढ़ेगी। इस वजह से हमारे सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कोई भी फॉरेन ट्रैवल नहीं करना या फिर गोल्ड नहीं खरीदना।